everyone, welcome to Shah Consultancy, your one-stop shop for all financial needs. Our vision is to encourage everyone to save and invest regularly in a disciplined manner to create wealth. Today we are going to discuss the most trending topic in the market, that is gold. सोना हमारे दिल के करीब तो होता ही है, साथ ही अगर हम उसके प्राइसेस देखते हैं तो पिछले 1.5-2 साल में बहुत बढ़ गए हैं। तो अब अगर मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास 3 ऑप्शंस है। पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड। गोल्ड कॉइन आप किसी भी ज्वेलर के पास से जाके खरीद सकते हो जो अभी तक करते आए हो। दूसरा तरीका है फ्रॉम शेयर मार्केट। जैसे कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो वैसे ही गोल्ड ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा तरीका है सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर इन डिटेल टुडे। सोवेनियर मतलब क्या? रूलिंग अथॉरिटी। रूलिंग अथॉरिटी हमारे कंट्री इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दीज बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Now we will have to understand that why should I shift from my old system of buying physical gold to new system of investing in souvenir gold bonds. What are the advantages and benefits for the transformation? First is safety. गवर्नमेंट इश्यू कर रही है तो सेफ्टी का कोई टेंशन ही नहीं है. दूसरा है सिक्योरिटी. अगर आप गोल्ड कॉइन खरीदते हो तो चोरी होने का डर रहता है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे बॉन्ड्स सिक्योरिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट्स है, डीमैट अकाउंट में होगा तो चोरी होने का तो टेंशन ही नहीं है. इसके अलावा बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं GST से. आज के दिन में अगर मैं गोल्ड कॉइन खरीदती हूँ तो मुझे अभी GST भरना है, एंड इन फ्यूचर जब मैं उस गोल्ड कॉइन को बेच के ज्वेलरी खरीदूंगी तभी फिर से मेरे को GST भरना है. इंस्टेड ऑफ दिस, आज अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो अभी के लिए सिक्योरिटी बन गया. ये बॉन्ड्स आर सिक्योरिटीज़ ऑन विच यू डोंट हैव टू पे एनी GST बिकॉज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ओनली. तो अभी का तो मेरा GST कम से कम बच गया. दूसरा है स्टोरेज कॉस्ट. अगर मैं लॉकर रेंट में जाके अपना गोल्ड कॉइन रखती हूँ तो वो रेंट का मेरे को खर्चा लगने वाला है, जबकि बॉन्ड्स डीमैट अकाउंट में होंगे तो वो खर्चा मेरा बच जाएगा. तीसरा मेरा बच जाएगा मेकिंग चार्जेस. फोर्थ मेरा बेनिफिट है इंटरेस्ट. फिजिकल गोल्ड, जो गोल्ड कॉइन आप लेते हो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्याज नहीं देता है, जबकि यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड्स में आपको गवर्नमेंट 2.5% इंटरेस्ट एवरी ईयर पे करेगा. अब इन बॉन्ड्स में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो 2 तरीके हैं. फिजिकल फॉर्म भरा और चेक सबमिट कर दिया. दूसरा तरीका जिसमें कुछ फ़ायदा है वो है ऑनलाइन पेमेंट करो और डीमैट के थ्रू इन्वेस्ट करो. तो आपको फ़ायदा ये है कि आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा. तो अगर ये डिस्काउंट आपको अवेल करना है, प्रेफर पेइंग थ्रू ऑनलाइन मोड. नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज दिस वर्क. ये काम कैसे करता है. सबसे पहले आज आप गोल्ड खरीदोगे और इसका टेन्योर होगा, टर्म होगा 8 ईयर्स का. ये बॉन्ड्स 8 साल के होते हैं, जिसमें हर साल इन एवरी ईयर आपको मिलेगा 2.5% इंटरेस्ट, जो आपको एक साथ नहीं दिया जाएगा. यू विल बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स. हर 6 महीने में 1.25% ऑफ इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा. अब इन 8 सालों में समझो कभी भी मुझे ज़रूरत आन पड़ी एंड आई हैव टू सेल दिस, तो कैन आई? द आंसर इज़ येस. आप इसे कभी भी बेच सकते हो. पहले 5 साल में समझो आप अगर इसे बेचने जाते हो तो आप इसे शेयर मार्केट में जाके बेच सकते हो. और अगर आप 5 साल के बाद एट द एंड ऑफ 5th ईयर और आफ्टर दैट इफ़ यू आर सेलिंग देम, तो आप इसे गवर्नमेंट को ही वापस कर सकते हो, जिसे कहा जाएगा रिडीम करना, रिडेम्पशन इट इज़ कॉल्ड. एंड उसके अपने एडवांटेजेस हैं जो हम आगे समझेंगे. एंड इन केस अगर आप 8 साल तक इसको बेचते ही नहीं हो तो एट द एंड ऑफ 8th ईयर ये मैच्योर हो जाएंगे बॉन्ड्स और आपका पैसा गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी. दिस इज़ हाउ द होल सिस्टम वर्क्स. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द टैक्सेबिलिटी ऑन इट. टैक्सेशन समझने के लिए इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं. सबसे पहले 3 ईयर्स. पहले 3 साल में अगर मैं इसे बेचती हूँ तो ये कहलाया जाएगा टैक्स की भाषा में शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म मतलब पहले 3 साल में बेच देना. कैपिटल गेन मतलब प्रॉफिट. तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगा? ये प्रॉफिट को आपके ईयरली इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, जिसका कैलकुलेशन टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से जो भी आता है उतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा. आफ्टर 3 ईयर्स मतलब अगर 4th या 5th ईयर में आप बेचने जाते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाएगा उसे. एंड ऑन दैट यू आर गेटिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट. अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है वो हम आगे एक एग्जाम्पल में समझेंगे. एंड अगर समझो आप 5 साल रुक गए
तो इट इज़ दी बेस्ट, because at the end of 5 years or after that whenever you are selling you can give these bonds back to government. आप गवर्नमेंट को ही वापस कर सकते हो ये बॉन्ड्स को, जिसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आपको एक भी रुपया टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है. नो कैपिटल गेन टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर रिडीमिंग आफ्टर 5 years. रिडीम करना मतलब गवर्नमेंट को ही वापस करना. तो अगर ये बेनिफिट आपको लेना है तो प्लीज़ प्रिफर वेटिंग फॉर 5 years मिनिमम. अब यहाँ पे हमको ये समझना बाकी है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या था. तो एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं. इंडेक्सेशन बेनिफिट का एग्जाम्पल ये है. सबसे पहले 5,000 में समझो आपने खरीदा था गोल्ड, एंड आफ्टर 3 years जब आप उसे बेचने गए तो वैल्यू है समझो 7,000. तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 2,000. इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज़ कमिंग टू 40%. अब यहाँ पे इस पे जो मेरे को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने वाला है उसका क्या था. इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई, जो अज्यूम करके चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 8% सालाना. तो 3 साल का कितना हो जाएगा 24%. तो इसका बेनिफिट क्या है. इसका ये बेनिफिट है कि 40% प्रॉफिट में से ये 24% माइनस हो जाएगा. तो रिमेनिंग 16% प्रॉफिट पे ही आपको टैक्स पे करना है. दैट रिमेनिंग 16% प्रॉफिट इज कमिंग टू 800, ऑन विच 20% फ्लैट अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा टैक्स का अमाउंट आ रहा है 160 रुपीज़. तो मैंने कमाया 2,000 लेकिन मैं टैक्स पे करूँगी सिर्फ 160 रुपीज़. ये कौन से साल में है 4th या तो 5th ईयर में. और अगर आप 5 साल रुक गए तो ये 160 रुपीज़ भी बच जाएगा. पूरा का पूरा 2,000 प्रॉफिट आपका. यू डोंट हैव टू पे अ पेनी टू द गवर्नमेंट. नाउ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ कही है, इसका एक क्विक रिकैप कर लेते. कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जाम्पल. 5,000 रुपीज़ का मेरा गोल्ड बॉन्ड था. मैं अगर ख़रीदना चाहूँ तो 5,000 का प्राइस था, जिसको मेरे को 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिलने वाला है क्योंकि मैं ऑनलाइन मोड में ख़रीदने वाली हूँ. तो मेरे को कितने में पड़ेगा 4950 पर ग्राम. तो पहला फ़ायदा हो गया डिस्काउंट का. दूसरा फ़ायदा हो गया जीएसटी का. यहाँ पे मेरे को जीएसटी नहीं भरना है. नेक्स्ट, इस पे मेरे को एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलने वाला है 2.5%. लेकिन कौन सी वैल्यू पे. तो आपको मिलेगा ये इंटरेस्ट ₹5,000 पे. तो 5,000 का 2.5% होता है 125 रुपया, 125 रुपीज़. बट दिस यू आर नॉट गोइंग टू गेट टुगेदर. यू विल गेट दिस इन 2 इंस्टॉलमेंट्स. एवरी 6 months आपको 62.5 मिलता रहेगा. अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये 125 रुपीज़ पूरा आपका है. गवर्नमेंट इसके ऊपर एक भी रुपया टैक्स कट नहीं करेगी. TDS is not deducted on this interest which government is paying to you. Moving further, now if you are selling तो क्या. फर्स्ट 3 years में अगर आप बेचते हो तो टैक्सेस एज पर स्लैब रेट. अगर 4th या 5th ईयर में आपने अगर बेचा तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा. एंड अगर आप 5 साल रुक गए एंड ऑफ द 5th ईयर में या उसके बाद कभी भी बेचा, देन तो इट इज़ दी बेस्ट. नो कैपिटल गेन टैक्स. एक भी रुपया टैक्स आपको भरने की ज़रूरत नहीं है. फुल प्रॉफिट इज़ योर्स. एंड अगर आप 8 साल रुक गए, बॉन्ड्स अगर मैच्योर हो गए तो गवर्नमेंट आपको पैसे वापस देती है, जिस पे अगेन टैक्स तो नहीं ही है, बट इनडायरेक्टली अगर आप कैलकुलेट करो तो इंटरेस्ट आपको जो मिल रहा है 2.5% 8 साल तक मिल रहा है. सो 2.5 × 8 कम्स टू 20. तो 20% इंटरेस्ट इनकम जो आपको आया, उतने से इनडायरेक्टली आपका कॉस्ट कम हो गया ना. 5,000 दिया था, 1,000 रुपये तो वापस ही आ गए. तो मेरे को ले दे के 4,000 में ही ये पड़ा. तो इनडायरेक्ट बेनिफिट इंटरेस्ट इनकम की वजह से 20% का आ जाता है. अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है. इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब कि HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन कितना. इंडिविजुअल और HUF के केस में मिनिमम 1 ग्राम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो. बट दिस इज़ ऑल्सो ईयरली बेसिस. तो जैसे ही साल बदल जाएगा फिर से 4 किलो आपको लेना अलाउड है. नेक्स्ट, मूविंग टू ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. उनके केस में भी मिनिमम तो 1 ग्राम ही है, लेकिन मैक्सिमम उनका बार इंक्रीज हो जाता है टू 20 kgs. उनको मैक्सिमम 20 kgs लेना अलाउड है एवरी ईयर. तो उनके लिए भी साल बदल जाएगा तो फिर से 20 किलो लेना अलाउड है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू मोर डिटेल्स विथ यू. सबसे पहले तो अगर मैं कभी भी लोन लेने जाती हूँ तो मैं इन बॉन्ड्स को सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रख सकती हूँ. दूसरा, यहाँ पे एक छोटा सा लिमिटेशन है. ऑल 365 डेज कभी भी आप इसे ख़रीदना चाहो, इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो नहीं कर सकते.
गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली कुछ डेट्स अनाउंस करती है, उन्हीं स्पेसिफिक डेट्स पे आपको इन्वेस्ट करना अलाउड है। अब किस प्राइस पे आप ये बॉन्ड्स को खरीदोगे और बेचोगे? तो प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 डेज। कौन से प्रीवियस? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने डेट अनाउंस किया 5 तारीख से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 5 तारीख के पहले के 3 दिन हैं, उन दिनों का जो गोल्ड प्राइस मार्केट में होगा, ऑन दैट बेसिस प्राइस विल बी डिटरमाइंड, जिसमें 24 कैरेट का जो भाव होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर टैक्स कट नहीं होने वाला है, और ये जो इंटरेस्ट हो चाहे रिडेम्पशन का अमाउंट हो जो गवर्नमेंट आपको देने वाली है, दोनों पे भी सोवेनियर गारंटी है। मतलब गवर्नमेंट का गारंटी है कि पक्का आपको ब्याज भी मिलेगा और बेचने पे पैसा भी मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिक्विडिटी तो है ही है, कभी भी आपको ज़रूरत है आप मार्केट में बेचो और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। सो इन ऑल टू सम अप वी कैन टेल, सेफ्टी है, एडिशनल इनकम है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, कभी भी ट्रेड करने का लिबर्टी है और सिक्योरिटी भी है। तो अगर इतने सारे फ़ायदे हैं तो व्हाई नॉट शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम। इन बेनिफिट्स को लेने के लिए, इन एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाने के लिए प्लीज़ प्रिफर एंड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। एंड येस, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है, क्वेरी है या फर्दर डिटेल्स चाहिए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट मेंशनिंग दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Stay tuned, stay connected. And yes, if you have liked our video, please don't forget to like, share and subscribe. और हाँ, बेल आइकन पे भी क्लिक करना नहीं भूलना, नहीं तो आपको आगे के अपडेट्स का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू।